सीधे आपको बिहार के बांकेपुर ले चलते हैं, जहां नितिन नवीन रैली का आयोजन कर रहे हैं। एक ऐसे रोड शो को आशीर्वाद देने के लिए निकले जिसमें जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हम सबको दिख रहा था। मैं सर्वप्रथम बांकीपुर की समस्त जनता का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी के श्री राजू तिवारी जी, हम के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, अपने आरएलएम के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक सिंह जी, माननीय हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे अभिभावक आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम के अपने प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, मेरे अभिभावक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री अरुण शंकर जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, संजय गुप्ता जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, श्रीमती छोटी कुमारी जी, सिद्धार्थ सौरभ जी, डॉक्टर सियाराम सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री हरीश सहनी जी, उमा शंकर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल जी, सतीश जी, हमारे श्रीमती गीता राम जी और यहाँ पर उपस्थित एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु, बांकीपुर के अपने सभी सम्मानित नागरिकगण, मुझे आज उस प्रत्याशी के साथ आपके बीच में आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता है जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया और आज एक मंडल अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार है। एक बार नीरज कुमार सिन्हा को जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, आपकी आज तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर की होनी चाहिए कि बांकीपुर के घर घर का आशीर्वाद आपके भाई नीरज सिन्हा जी को मिले। बजिए। अब मैं मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, इस चुनाव के संबंध में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेजना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको मित्रों 30 जुलाई को जब ये चुनाव का दिन होगा और घर घर से एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक जब निकलकर वोट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज सिन्हा की जीत एक नया कीर्तिमान बांकीपुर में बनाने जा रही है। मित्रों, लोग कहते हैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गया तो उनको पीड़ा हो रही है। आपकी पार्टी में रिवाज होगा कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े आकाश से आते हैं, उनको ही टिकट मिलता है, पर भाजपा एनडीए में एक जमीन का कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता उस जंगल राज के खात्मे की लड़ाई लड़ा था। उस समय हमारे नेता जो आज बड़े नेता हैं, एक कार्यकर्ता के भाव में जनता के संघर्ष के साथ खड़े थे। लोगों ने वो दिन भूला नहीं है जब लालटेन का युग चलता था, जिस समय यहां के लोग पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त किए हुए थे
उस समय भाजपा का एक एक सामान्य कार्यकर्ता गली मोहल्ले से निकलकर जनता की लड़ाई को लड़ा और तब 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और एक ऐसी सरकार जिसने बिहार को सुशासन का प्रतीक दिया है। मित्रों, वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता की ताकत क्या होती है? वो क्या समझेंगे जिन्होंने हमेशा अपने आप को धन बल बाहुबल के आधार पर राजनीति की हो? वो सामान्य कार्यकर्ता के संघर्ष को और उसके सेवा के भाव को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि बांकीपुर की जनता एक सेवक चुनने जा रही है और वो सेवक नीरज सिन्हा के रूप में चुनेगी। मित्रों, अभी बात आई, कुछ लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कह रहे विकास क्या हुआ है। अरे मित्रों, आज उन युवा साथियों से पूछिए, उन बिहार के लोगों से पूछिए, जब पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी जाते थे अशोक राजपथ में कितने जाम से उनको संघर्ष करना पड़ता था। यही कारगिल चौक पे हम खड़े हैं, यहां पर जो डबल डेकर ब्रिज बना वो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का परिचय रखे कि आज इतने बड़े बड़े सड़कें और नए नए चीजों का निर्माण हुआ। आज पटना का विकास हो रहा है। पटना के जो विकास को चौमुखी विकास कर सकते हैं, आज पटना का मेरीन ड्राइव जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मित्रों, बिहार में इन्होंने तो केवल चरवाहा विद्यालय की बात कही थी और आज कुछ लोग बैग छाप की तरह से लोग कहते हैं हम शिक्षा बांटेंगे। अरे वो क्या शिक्षा बांटेंगे? वो वसूली करके आए हैं और वसूली करके जाएंगे, गरीब को गरीब रहने देंगे। मैं जानता हूं वो व्यापार करने आए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्यापारियों के साथ और इन जंगल राज के लोगों के साथ नहीं, बांकीपुर की जनता विकास के साथ है और जनता का विश्वास मेरे एनडीए गठबंधन के साथ है। मित्रों, आज बांकीपुर के विकास की बात जब करते हैं, हम लोगों ने देखा एक एक मोहल्ले में किस प्रकार से सड़कें का निर्माण हो, बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, इन मूलभूत चीजों पे हम लोगों ने काम किया। आज सामुदायिक भवन का निर्माण इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय से जो मांग थी उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। लोगों के जीवन में जो बड़ी अपेक्षाएं रहती थी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया था। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं, चाहे मीठापुर हो, चाहे चांदपुर बेला हो, चाहे सिपारा और दसहता का गांव हो, चाहे हमारा बिगड़ापुर से लेकर चिड़ियाघर का इलाका हो, चाहे बोरिंग रोड से लेकर किधरपुरी का इलाका हो, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। वो क्या जानेंगे जिन्होंने जनता को नाला के किनारे रहने के लिए विवश कर दिया था? आज मंदिरी नाला नाला नहीं, नवीन सिन्हा पथ के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन किसी ने लाया तो एनडीए की सरकार ने लाया। आज बाकरगंज का नाला हो, सरपंटाइन नाला हो, सैदपुर नाला हो, आनंदपुरी नाला हो, कुर्जी का नाला हो, ऐसे बड़े बड़े नालों पे आज सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है तो एनडीए सरकार के कारण चल रहा है। मित्रों, मुझे मालूम है जिन्होंने विकास को कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने केवल विनाश को अपना परिचय बनाया, वो विकास की परिभाषा नहीं समझ सकते। वो आज कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। मैं पूछता हूं कौन सा बदलाव लाएंगे? फिर से लालटेन युग में ले जाएंगे क्या बिहार को? फिर से बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चरवाहा विद्यालय में ले जाएंगे क्या? बिहार को फिर से मेरी माता बहनें जो आज शाम में 7 बजे 8 बजे 10 बजे रात में भी निकलकर आराम से घूमती हैं, लोगों के व्यवसाय करती हैं, बाजार जाती हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमें याद होना चाहिए कि शाम 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद मेरी माता बहनें नहीं निकल पाती थी। वो राज कोई और नहीं, यही लालू यादव जी का परिवार का राज था। मित्रों, इसलिए मित्रों, हमें उस जंगल राज को नहीं लाने देना है।